फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check the answer। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या आप कह सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, रिपीटिंग ब्लॉक में कितना डिजिट, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपका ये डिवाइड किया, ठीक है ना, जैसे मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, 3 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये इसमें पूछा है कि कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स, कितने डिजिट्स रिपीट होंगे 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, ठीक है, कि कितने रिपीट होंगे वो कैसे पता चलता है। जैसे 17 का हम 1 से करेंगे डिवीज़न, तो ये तो करना है डिवीज़न हमें, ठीक है, बट डिवीज़र से छोटा ही आता है जितने नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज लेस देन डिवाइजर, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। जितने भी हमारे पास डिजिट्स यहाँ पर रिपीट होंगे वो डिवीजर से छोटे होंगे। ये 17 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक्स आ सकते हैं वो 16 तक आ सकते हैं, 17 या 17 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। तो अब हम देखेंगे इसे करके, ठीक है, अब हम इसे करके देखेंगे। तो 17 का डिवाइड करेंगे 1 में, तो हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी कम, तो 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया। 17 के टेबल में कितने बार, ठीक है, 17 6 102, बट 17 5 दैट विल बी 85। तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 8 गए, 1 बचे, फिर 0 बढ़ाया। अब कितना आएगा 17 के टेबल में, 17 8 136, ठीक है, 17 8 136, कितना बचा, ठीक है, 10 में से 6 गए 4, और 4 में से 3 गए 1, 14 बचा, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा 17 7 जा, ठीक है, 17 7 जा 119, और 17 8 जा फिर 136 आ जाएगा ना, फिर से 17 8 जा 136, दैट विल बी 10 में से 6 गए 4 बच गए, ठीक है ना। फिर 0 कितना हो गया, 17 से करेंगे, 17 2 जा 34, ठीक है, कितना बचा 6, फिर 0 बढ़ाया। 17 के टेबल में कितने बार, ठीक है, 17 3 जा 51, ये होता चले जाएगा, लगभग 16 डिजिट आएंगे इसमें, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक्स में 17 नहीं आ सकते, डिवीजर से कम ही आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स कितना आ सकते हैं, डिवीजर से 1 कम आ सकते हैं, डिवीजर से लेस देन ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60 में से 51 गया तो कितना बचा 9, फिर 0 बढ़ाया, 17 5 जा 85, कितना बचा 10। यहाँ तक तो हमने यहाँ पर कर लिया, तो आगे तो भाई जगह नहीं है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको आगे से, ठीक है ना। तो यहाँ तक आ गया था हमारा, 17 से हम कर रहे थे 0.0588235, यहाँ तक कर लिया था और 5 बचा था, ठीक है ना। तो फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, तो 17 कितनी टाइम जाएगा, 17 2 जा 34, ठीक है, कितना बचा 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16, ठीक है ना। तो फिर 0 17 9 जा होता है 153, कितना बचेगा यहाँ पर, 10 में से 3 गए 7 बचेगा, फिर 0 बढ़ाया। 17 4 जा कितना होता है, 17 4 जा 68, कितना बचा 2, फिर 0 बढ़ाया, फिर 17 1 जा 17, कितना बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाया, फिर 17 2 जा 34 होता है, तो 17 1 जा 17, फिर कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारे पास 10 में से 7 गए 3, और 2 में से गए 13 बचेगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाया, फिर 0 बढ़ाया, और फिर 17 से कितनी बार जाएगा, 17 7 जा 119, 10 में से 9 गए 1 बचा, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, 11 बचा, फिर 0 बढ़ाया। 17 6 जा कितना होता है 102, कितना बचा 8 बचा, ठीक है, 8 बचा।
इसके बाद फिर 0, फिर 17 4 जा 68, कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 12 बचा, ठीक है। फिर आगे यहाँ से 17 12 बचा, ठीक है, वो यहीं से चलने देंगे, ठीक है। 17 12, फिर 0 बढ़ाया, 17 से कितनी बार, 17 9 जा, 17 9 जा होता है हमारे पास 119, तो 1 बचे। फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, तो जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ाया, तो 17 से कितनी बार जाएगा, ये 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। 17 से कितनी बार जाएगा, 17 5 जा 85, 10 में से 5 गए 5, एंड 9 में से 8 गए 1 15, ठीक है ना, 15। तो यहाँ से आप देखोगे तो 1 से रिपीट हो गया यहाँ से, फिर 15 बचा, फिर 14 बचेगा, तो रिपीट हो गया। देखते हैं कितने नंबर रिपीट हुए हैं यहाँ से, 0, फिर ये 0 5 5 जा 85, 0 5 आ गया ना, तो ये इतने नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीटेशन हुआ है। तो बोला था कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर, परफॉर्म किया हमने, तो देखा कि यस हमने 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन किया। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आर लेस देन डिवीजन, ठीक है ना। जो हमारे रिपीटिंग ब्लॉक्स में जो रिपीट हो रही हैं डिजिट्स, वो हमारी डिवीजर से छोटी है। डिवाइजर कितना है हमारा 17, और नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स 2 4 6 8 10 12 14 16 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए 6 क्वेश्चन को देखेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। हमें कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए रैशनल नंबर्स के इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक उनका फैक्टर होना चाहिए, उससे मतलब कि और कोई उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उनका जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ एग्जाम्पल चाहिए उनको कि हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन करके कर दें, और जो उनकी जो डिनोमिनेटर है वो क्यू जो वैल्यू है वो क्या बेसिकली गैस करना है हमें, वो क्या प्रॉपर्टी रखती है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बतानी है उसका। तो लेट्स चेक इट आउट। हमें रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर के एग्जाम्पल चाहिए, ठीक है भाई, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो 1/2 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम 1/2 का डिवाइड करें 2 का 1 से, तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। तो 2 5 जा 10, खत्म, 0 आ गया रिमाइंडर, और ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब 5 का 1 से चेक करें, तो 5 का 1 से चेक करें तो 5 का 1 से चेक करें तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 2 जा 10, ये भी पूरा 0 आ गया। अगर एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपको बात नहीं बननी है तो 10 का 1 से ले लो, ठीक है। तो 10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 10 1 जा 10, तो ये सब के सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी, इसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इनका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये इन वाले टर्म का, तो इनकी क्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉपर्टी रखता है। देखिए अगर मैं ये देखूं 1/2, 2 है 5 है, और 10 को मैं 2 × 5 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो Q जो सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो Q जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि 2 की पावर m और 5 की पावर n, वेयर m and n आर होल नंबर्स, ठीक है ना। ये बात कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है ना, ये हटा देता हूँ, नंबर्स होल नंबर्स, ठीक है। अब Q की क्या सेटिस्फाई है, देखो Q जब 2 है या 5 है या 2 × 5 दोनों है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 है 5 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली है, 5 की पावर 0 मतलब होता है 1।
यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 होता है 1, तो यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है ना वो किसकी फॉर्म है, 2 की पावर m और 5 की पावर n में अगर हमारा डिनोमिनेटर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है ना। अगर अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, या तो हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या कुछ और हो। बट हमें अभी क्या बोला है, जो q है, जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर 5 की पावर m है, तो 5 की पावर n है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आता है। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बोला गया है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, मतलब इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो क्या होंगे, पहला हम नंबर लिख सकते हैं, देखो आंसर अगर पीछे से मैच करोगे तो कुछ भी आंसर लिख सकते हो, ये चाहे अपने मन से आप आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनर आपका आंसर को ठीक करेगा अगर आपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म लिखी है तो, ठीक है ना। देखिए अगर मेरे पास 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम्स 0, ठीक है ना, 1 5 टाइम्स 0, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जा रहा है। एक नंबर तो मेरे पास ये हो गया, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ना ही टर्मिनेट हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा, एक नंबर तो ये है, ठीक है। दूसरा नंबर लिख दो 15 15 150 1500 15,000, ठीक है, ये भी रिपीट नहीं कर रहा तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कोई दूसरा नंबर ले लो 50 500 5000 50,000, ठीक है, एंड सो ऑन, ये अभी आगे चलता चले जा रहा है। सो दीज 3 नंबर्स आर व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या बताया है हमने, ठीक है। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे चलेंगे। बोला है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखिए 5/7 एंड 9/11 के बीच के 3 कोई भी इरेशनल नंबर बताओ। क्या पूछा है, इरेशनल नंबर। तो आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट होते ना ही रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो 5/7 और 9/11 के बीच का 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। कितने बताने हैं हमें, 3 बताने हैं, ठीक है भाई। अब 5/7 का सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं और उनके बीच के 3 इरेशनल नंबर बता देंगे, ठीक है। तो 7/5 5/7, तो 7 का डिवाइड करेंगे, 5 में पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना आएगा, ये आएगा 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 3 जा 21, फिर कितना बचा 9, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है ना, फिर कितना आएगा 7 4 जा 28, ठीक है ना, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, कितना बचेगा फिर 6, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, देन हमारे पास बचेगा 4, ठीक है, फिर हमने एक 0 बढ़ाया, कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, फिर कितना बचेगा 5, ठीक है, 5 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाया, ठीक है, 5 और 7 7 जा 49, मतलब रिपीट होने लग जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इसका 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमें 9/11 का निकालना है, ठीक है, 11 से 9 में हमें डिवाइड करना है, ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 8 जा 88, कितना बच गया 2, फिर 0 बढ़ाया, कितना हो गया 11 1 जा 11, कितना हो गया फिर 8, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0, फिर 11 1 जा 11, तो ये बच गया। तो
हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो 8181 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 0.81 पर बार। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आए हैं हमारे, ये 0.714285 बार, एंड ये आया मेरा 0.81 पे बार। तो देखिए 0.714285 और 81, इनका बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर बता सकते हैं कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म हो। ठीक है ना, तो इसके बाद के मैं लिख सकता हूँ, देखो 0.71 के बाद के 0.72, ठीक है, 0, 7200, 72000, 724 टाइम्स 0, 725 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ये चलता चले जाएगा, एक नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये लिख दो आप 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये चलते चले जा रहा है। ठीक है ना, फिर तीसरा नंबर ये हो जाएगा आपका 780, 7800, ठीक है ना, 78000, 784 टाइम्स 0। ठीक है, मतलब हमने 0.71 और 81 के बीच के ये नंबर हमने 3 बताए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स हैं। तो ये हमारे 3 इरेशनल नंबर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। तो कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं, हमें ये बताना है। देखिए रूट के अंदर 23 है, तो अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, 23 बाहर नहीं आ सकता रूट के, तो दिस इज द इरेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, ये इरेशनल नंबर हो गया। रूट है अंदर, रूट के अंदर 225, दिस इज द 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर है ये, तो 15 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर जैसे 225 है, तो इसको हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, दैट विल बी 15, तो 15/1 दिस इज द रैशनल नंबर, क्योंकि हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट अभी डेसिमल फॉर्म में दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। मैंने आपको बताया था जो डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है ये, तो ये क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं डिवाइड करने के बाद, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होते हैं। ठीक है, 2 टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर्स का, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया, दिस इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर आप देख रहे हो 7.478478, मतलब 7.478 पर बार 478 रिपीट हो रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। मैंने एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन में आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन बताया हुआ है। अगर आपको इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप गो थ्रू करिए 1.1 एक्सरसाइज को, और डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए 1.10, 100, 100, 4 टाइम्स 0, तो ना ही ये रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। ठीक है, इरेशनल नंबर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, 1.4 इंट्रोडक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।